दोस्तों एक ऐसी कहानी दोस्तों सुनाने वाला हूँ जिससे कि आपके होश उड़ जाएंगे। और यह जो ऐसा कांड है दोस्तों, जो आप समझ भी नहीं सकते हैं कि दुनिया में सिर्फ हवस बचा है। यह नाम और जगह हम नहीं बताएंगे। सिंपल है कि यह कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप इस कहानी को आप समझ सकते हैं। देवर और भाभी के जाता है और उसके रास्ते में एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप अपना मानते हैं, आपके आस-पास में आस-पड़ोस लोग होंगे, उन्हें बोलते होंगे कि यह जो है हमारे बहू-बेटी पे जो है गंदा नज़र नहीं रखता होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो गाँव के ही प्रधान के बेटे ही उसकी भाभी पे गंदी नज़र था कि जब भी मौका मिलेगा उसके साथ मुझे शारीरिक संबंध बनाना है। तो शुरुआत होती है, एक दिन की बात होती है कि महिला की तबीयत खराब होती है। वह जो है देवर के साथ अपनी मोटरसाइकिल पे जो है एक गाँव शहर जो होता है, सिटी होता है, वहाँ पे वह जाती है दवाई लेने के लिए। शाम का वक़्त होता है, बेरा जो है, जो सूरज है ढलने को होता है। जब वह पहुँच जाता है शहर में, वहाँ से दवाई लेता है। दवाई लेने के लौटते वक़्त एक थोड़ा-सा जगह घर से थोड़ा 100-200 मीटर पीछे एक जंगल होता है। वहाँ पे एक था रूम, या गाँव में बोलते हैं जो मवेशी होता है उसके बाँधने के लिए वहाँ पे एक घर बना होता है। और एक पुल होता है छोटा-सा, जिस पे लोग बैठते हैं। गाँव में आप देखते होंगे छोटा-सा पुलिया उस पे। और गाँव के ही दबंग 3 लोग से उस पुलिया पे बैठा होता है। जब वह उस थोड़ा-सा गुज़रता है, तो वह जो है गंदे कमेंट करता है उस महिला के ऊपर। उसका देवर जो होता है गाड़ी बाइक वहाँ पे लगाता है और उससे जो है बोलता है, "जी तुम ऐसे गंदी बात क्यों करती हो? तुम्हारे घर में बहू-बेटी नहीं है? क्या तुम्हारी भाभी नहीं है? तुम्हारी बहन नहीं है? किसी बहू-बेटी को ऐसे छेड़ते हो तुम रास्ते में?" इसी पे ही जो गाँव के प्रधान का जो बेटा होता है, वह तमंचा निकालता है और उसे भिड़ा देता है। भिड़ाने के बाद 2 लोग जो है उसे जो है गोर हाथ-पैर बाँध देते हैं, रास्ते के साइड में कर देते हैं। उसकी भाभी को जो है खींच करके और ले जाते हैं उस रूम में। उस रूम में जो है या तीनों मिल कर के उसके साथ उसकी भाभी के साथ दरिंदगी करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं। और जब जाते वक़्त यही बोलता है, तुम्हारी भाभी को नज़र हम जो है कितने दिन से रख रहे थे, जब भी मौका मिलेगा तुम्हारी भाभी के साथ संबंध बनाना है, और आज हमारा मनसा जो है पूरा हो गया। इतना जो है उसका जो मनचले का ऐसा बात होता है। वह जो है वहीं पे जो है बलात्कार करके माने रोती रहती है बेचारी, लेकिन यह तीनों जो है बोलता नहीं है। इसके जो देवर होता है चिल्लाते रहता है, लेकिन इसका दोनों हाथ-पैर बाँध देता है, यह बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता है। ऊपर से तमंचा भी डाल देता है। और जो है जब गलत काम कर लेता है, उसके साथ हैवानियत का जो जो हद होता है वह पार कर जाता है, तो वहाँ से तीनों जो है फरार हो जाता है। फरार हो जाने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस रास्ते से गुज़र रहा था, देखता है यह लड़का जो है छटपटा रहा है, बाँधा है, लेकिन आवाज़ नहीं निकला क्योंकि मुँह भी बाँध रखा था। लेडीज़ जो है रो रही है, तो वो फ़ौरन वो उसके पास जाता है, देखता है कि हमारे नज़दीक का ही है। तुरंत जो है वहीं से फ़ोन लगाता है उसके घरवाले को। उसके भाई, उसके पिता जो है लड़का का, वहाँ से वो आता है तो फिर उसके हाथ-पैर जो है खोला जाता है। फिर जो है सारे आप-बीती जो है अपने भाई को, अपने पिता को बताता है। फिर फ़ौरन जो है वह जो है पुलिस में एफआईआर कराता है। एफआईआर कराने के बाद अब जो है गाँव के ही प्रधान है, उसका पहुँच पर भी है। जाता है, उसके ऊपर एफआईआर होता है। और एक गलती और पूरा खराब, यानी कि ना आपके आस-पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको अच्छा लगेगा, माने अब किसी पे विश्वास करने लायक ही नहीं बचा है दोस्तों। होता है उसका भाई और उसकी पत्नी के साथ जो भी सी बात होता है पुलिस को बताया जाता है। अभी जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है, वह तीनों जो है फरार हैं। जब भी कुछ अपडेट आता है दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसीलिए आप किसी पे विश्वास मत कीजिए, अपना घर खुद सुरक्षित कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने इतना बदल चुका है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ख़्याल रखिए, ध्यान रखिए। मैं ये नहीं चाहता कि हमेशा जो है क्राइम वीडियो सुनाएँ, कुछ अच्छा बातें भी सुनाएँ, लेकिन हमारे देश में इतना क्राइम बढ़ते जा रहा है जिससे आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। हो सकता है जी मेरा चैनल जो है इस पे जो है कुछ करे लोग, ये इतना चीज़ गलत क्या है, लेकिन स्टोरी के माध्यम से लोगों को समझाना मेरा काम है। किसी को जो है दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बस लोगों को जागरूक करना है कि आपके आस-पास में भी ऐसे लोग होंगे जिससे आप विश्वास करते हैं, इसलिए विश्वास मत कीजिए। सिर्फ़ अपना ख़्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख़्याल रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि
हर इंसान भाई नहीं बन सकता और वह हर इंसान बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसे हवस का शिकार करना ही है। जय हिंद, जय भारत।